रामदेव आ गए मेरे साथ। अब स्वामी जी नमस्कार, कैसे हैं, क्या हाल चाल है स्वामी जी? आज तो वैक्सीन पर सोच रहा हूं आपसे कुछ चर्चा करें, क्योंकि 2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया। बहुत अच्छे हैं मानिक भाई, और आप भी स्वस्थ रहें और देश भी स्वस्थ रहे। और वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, उनको सबको अभिनंदन, मोदी जी को अभिनंदन और आपको भी अभिनंदन जो भ्रांतियां दूर कर रहे हैं। हाँ, तो आप लगवाएंगे स्वामी जी वैक्सीन? अब तो अप्रूवल हो गया। ऐसा है, आपको और मुझे हाँ। सबसे लास्ट में रखना चाहिए, और भगवान करे हमको लगाने की जरूरत ही ना पड़े। हम कोई अफवाह के चक्कर में तो आते नहीं। हाँ। जिनका लीवर ठीक है, जिनकी किडनी ठीक है, जिनके फेफड़े, जिनके हार्ट ठीक है, जिनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पूरी तरह से हेल्दी व्यक्ति है, पहली बात तो यह है कि मैं तो हजारों लोगों के बीच में और संक्रमित गैर संक्रमित लोगों के बीच में रहा हूं और आपके सामने पूर्ण स्वस्थ बैठा हुआ हूं। तो भाई अभी इसमें कोई आपाधापी है क्या? हाँ। कोई प्रसाद मिल रहा है क्या? कोई हमको इस तरह से कोई सब्र नहीं खोना चाहिए, किसी धैर्य, पेशेंस नहीं खोना चाहिए। तो देखो अभी जो है हेल्थ वर्कर्स हैं, उसके पास में मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, प्रशासन के लोग हैं, अपना आप अपना भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम करके श्वासारी कोरोनिल खा के, जब हिंदुस्तान पूरा जिंदाबाद है, सबसे ज्यादा हमारा रिकवरी रेट वो इसी वजह से है। लोग योग कर रहे हैं, अपनी इन्नीट इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपने भी अभी सैकड़ों प्रश्न किए, मैं कुछ देर से देख रहा था न्यूज 24 कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए या 9 महीने के लिए डेवलप होगी, ये भी अभी जो है भविष्य के गर्भ में सन्निहित है। लेकिन इतनी बात जरूर है, वैक्सीन के नाम पर चाहे पंथ है, चाहे वो पार्टी है, चाहे उससे नपुंसक होने वाली बात है, या अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने वाली बात है, ये सब कोरी अफवाहें हैं। हाँ, इतनी जरूर बात है, वैक्सीन लगाने के लिए भी कोई होड़ नहीं लगनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा मैं वैक्सीन लगाने वालों की लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। मतलब लेकिन आप वैक्सीन में विश्वास तो रखते हैं ना? जरूरत नहीं है मानिक भाई। आप खुद काफी वैज्ञानिक इंसान हैं स्वामी जी, मुझे पता है आप आयुर्वेद में यकीन रखते हैं, लेकिन आप वैक्सीन में यकीन तो रखते हैं ना? मैं विज्ञान में यकीन रखता हूं, और घोर योग और आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक आध्यात्मिक जीवन पद्धति का समर्थक होते हुए भी इस वैक्सीन का समर्थन करता हूं। और मैं मानता हूं कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या इस तरह की वैक्सीनेशन है, ये मानवता की रक्षा के लिए होता है। हाँ, ये अलग बात है कि मैं कहता हूं कि इसके भी लगाने के 2 महीने बाद इम्यूनिटी बिल्डअप होगी, तब भी योग कर लो। फिर 9 महीने के बाद दोबारा जरूरत ना पड़े, योग कर लो, और हो गई तो योग कर लो, और आयुर्वेद का उपयोग कर लो। क्योंकि ये जो है इम्यूनिटी को, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसको बढ़ाने के लिए हो गया किसी व्यक्ति को, तो उसको वैक्सीन लगाने से कोविड नहीं होगा, उसको तो फिर वही श्वासारी, गिलोय और अरुणी तेल का प्रयोग करना पड़ेगा। और उसके लिए भी हमने DCGI से, जिनका अभी बता रहे थे सोमानी जी, उन्होंने हमें अप्रूवल दिया है, हमें COPP दिया है 158 कंट्रीज में उसको सेल करने के लिए। तो योग भी और आयुर्वेद भी, एलोपैथी भी, जो भी विज्ञान के अनुरूप, लॉजिकली जो साइंटिफिकली जो सही है, करेक्ट है, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। इसमें किसी भी तरह के कोई धार्मिक आस्थाओं को आड़े बीच में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, आप भी स्वदेशी के पक्ष में अक्सर आवाज उठाते हैं स्वामी जी। अब ये जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन है, कोवैक्सीन, इसको लेकर अलग विवाद खड़ा हो गया है। बहुत से कांग्रेस नेता हैं और बहुत से एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि देसी वैक्सीन को अप्रूव करने में जल्दबाजी दिखाई गई है। उसका 3rd फेज का ट्रायल चल रहा है, उसके रिजल्ट भी नहीं दिए और उसको अप्रूव कर दिया जल्दबाजी में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके लिए वॉलंटियर्स ही नहीं मिल रहे थे। लोगों में भरोसा ही नहीं जाग रहा था देसी वैक्सीन के लिए। इस विवाद पर आपका क्या सोचना है? मानिक भाई देखो, हमें एक आत्म गौरव, आत्म स्वाभिमान होना चाहिए, और आत्मनिर्भरता की तरफ भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, कुछ उनके राजनीतिक विरोधियों के पास में कोई मुद्दा है नहीं। एक तरह से राजनीतिक दिवालियापन के वो शिकार हैं, और ऐसे में वो लोग इस तरह की ये कोरी बकवास कर रहे हैं। चाहे वो जो है वैक्सीन का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, और तमाम राष्ट्रीय नीतियों की बात हो। मैं ये देखता हूं कि मोदी जी की नीयत, उनकी नीतियां और वो उनका नेतृत्व इस राष्ट्र के लिए मंगलकारी है। और मोदी जी का कोई विकल्प, मानिक भाई, मुझे तो आज तक कोई व्यक्ति मिला नहीं। मैं तो सारे राजनीतिक दलों के लोगों से मिलता जुलता रहता हूं, बीच बीच में मेरी बातें होती रहती हैं। मैंने कहा भैया चलो माना कि
जो है मोदी जी का आपसी विरोध है। लेकिन मोदी का विकल्प क्या है, तो विकल्प की कोई बता नहीं पाते। बस एक खामखा का पंगा ले रखा है कि भाई ये आदमी हमें पसंद नहीं है, और पसंद की नापसंद की कोई बात नहीं है। यह कोई ब्याह सगाई थोड़ी हो रहा है किसी का, कोई अफेयर थोड़ी हो रहा है। यह देश चलाने की बात है, देश को आगे बढ़ाने की बात है कि खेती से लेकर के बिजनेस व्यापार से लेकर के राष्ट्र में को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी नीतियां उपयोगी है, कौन लेकर के आ रहा, किसमें नेतृत्व की क्षमता, तो दुनिया उनके नेतृत्व का लोहा मानती है। तो फिर क्यों कुछ भारत में उनके राजनीतिक विरोधी और दुनिया में जो भारत विरोधी लोग हैं, अब उनको मोदी रास नहीं आता, तो फिर तमाम तरह की बकवास होती है। लेकिन वैक्सीन पर मैं ये पूछ रहा हूं स्वामी जी कि आपको अगर ऑप्शन दिया गया, विकल्प दिया गया, तो आप कौन सी लगवाएंगे? आप ये विदेशी वाली लगवाएंगे जिसका प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, या ये कोवैक्सीन लगवाएंगे जो देसी वैक्सीन है, स्वदेशी है? देखो, मैं समर्थक तो रहूंगा स्वदेशी वैक्सीन का, हाँ। लेकिन मैं कहूंगा कि पहले जिनको जरूरत है उनको लगवाने दो, हम क्यों बीच में पग्गा डालें? ठीक है। जरूरत नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया स्वामी जी, जरूरत है पहले उनको लगवाने मैंने इसलिए किया ये सवाल क्योंकि जो विरोधी है ना, मानिक भाई अच्छे है, तो मैं तो आपको भी सलाह दूंगा। हाँ। यदि आपको लिवर, किडनी, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आप मौज से रहिए। थोड़े दिनों के बाद में ये कोरोना वाला जो वायरस है, ये भी इतना कमजोर पड़ जाएगा, शायद लगाने की जरूरत ही ना पड़े, और 2022 में नंबर आने वाला है आम लोगों का, उसमें हम अपने आप को सम्मिलित कीजिए। ओके, लेकिन मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया ना, किसी आम लोगों का बहुत सारे ऐसे मोदी जी के विरोधी हैं जो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवाएंगे देसी वाली तब हम लगवाएंगे, वरना अखिलेश यादव कह रहे हैं तो बीजेपी की वैक्सीन है, इस पर भरोसा नहीं है हमें। देखिए, मैं पहले भी आपको बोल चुका मानिक भाई, वैक्सीन न किसी पार्टी की है, न किसी पंथ की है, न किसी व्यक्ति की है। वैक्सीन एक विशुद्ध रूप से एक वैज्ञानिक का अनुसंधान है, और उस पर इस तरह की बातें करना, ये मुझे लगता है बौद्धिक दिवालियापन है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ओके, अच्छा स्वामी जी, ये विवाद जो हो रहा है आपने सुना तो होगा इसके बारे में, कुछ एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, देखिए आपने कहा ना मोदी के विरोधी हैं जो दिवालिया हो गए, कुछ एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं क्योंकि फेज 3 का ट्रायल देसी वैक्सीन का, कोवैक्सीन का पूरा नहीं हुआ, कह रहे हैं उनके आंकड़े भी जारी नहीं किए गए। ऐसे में लोगों के मन में सवाल तो होंगे कि ये सेफ है नहीं है, हालांकि वो बैकअप के तौर पे ही उसको अप्रूव किया गया है, लिमिटेड यूज के लिए, बहुत सीमित इस्तेमाल होगा उसका। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी बरतने की मांग हो रही है तो इसमें क्या गलत है? आंकड़े रिलीज कर दिए जाएं, जितना आया है उतना। देखो, हर बारे में कुछ लोग विवाद खड़ा करते हैं, और इस संदर्भ में हमारे सारे वैज्ञानिक जब बातें रख चुके हैं, तो मुझे लगता है कुछ लोग जो राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर बेरोजगारी के शिकार हैं, वो इस तरह के फिजूली बातें, फिजूले हैं कुछ लोग, तो ऐसे फिजूले लोगों की बातों के ऊपर हमको वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अपने पास इतने क्रिएटिव काम है, हाँ। जैसे मैं सुबह से शाम तक, सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, 4 AM to 10 PM आई एम वर्किंग विदाउट एनी डेजिग्नेशन, विदाउट एनी सैलरी, किसी भी तरह के बिना स्वार्थ के मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे काम करो ना। कुछ लोग जो है, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही अभी स्वामी जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने अभी, गपशप यूनिवर्सिटी, और जो है पूरे फिजूले लोग बैठ करके बकवास करते रहते हैं, उनकी बातों के ऊपर अपने को बहस नहीं करनी चाहिए। आपने बहुत बढ़िया बात कही अभी स्वामी जी, आपने कहा हो सकता है 2022 में जरूरत ही ना पड़े वैक्सीन लगाने की, क्योंकि वैसे ही कोरोना कमजोर हो रहा है, हम देख भी रहे हैं केस बहुत कम हो गए हैं अभी, और ये वैक्सीन लेकिन जो है ये हो सकता है 1 साल में, हर साल या 1.5 साल 2 साल में लगानी पड़े। तो आपको लगता है कि योग करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं, 2022 से कोरोना का अंत हिंदुस्तान में हो गया, आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, मैं मान रहा हूं, और मेरे जो अंतः प्रेरणा है, जो इंटरनल डिवाइन इंट्यूशन है, उसके आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि साल भर में कोरोना इतना कमजोर पड़ जाएगा, शायद हमको और आपको और इस देश के करोड़ों लोगों को और दुनिया के भी करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये भी तो एक थ्योरी है, हाँ। उसमें थोड़ा दम है, हाँ।
कि पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों को 1, 2, 3 साल तक वैक्सीन लगाओ और लाखों करोड़ों के वारे न्यारे कर लो। तो ये जो ड्रग माफियाओं का ये भी एक षड्यंत्र हो सकता है। तो मुझे लगता है वक्त रहते रहते हमको बीच बीच में बात करनी पड़ेगी कि भाई अब तो ये इतना माड़ा पड़ गया, हम उससे ठाड़े हो गए, तो भाई जो है हमेशा दुनिया में तो ठाड़ा जीतता है। तो यदि हम ताकतवर हो गए तो कोरोना क्या बिगाड़ेगा हमारा। तो प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि वैसे भी अभी पूरी दुनिया में भी और भारत में भी कम से कम 2022 तक तो आम लोगों को वैक्सीन मिलने वाली नहीं है। अपने को इस बकवास से दूर रह करके सुबह अपना भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, सूर्य नमस्कार करो, दौड़ लगाओ, आंवला एलोवेरा गिलोय पियो। और ये DCGI ने भी अब तो हमें अनुमति दे दी है, COPP भी हो गई 158 देशों की। तो योग आयुर्वेद वैसे भी साइंटिफिक अप्रोच है, कोई इसमें किसी भी तरह की दिक्कत है नहीं। अपने ऊपर अपने पुरखों के ज्ञान परंपरा पर विश्वास करो, प्रकृति के साथ जुड़ो, अच्छी मति, अच्छी भक्ति, अच्छी कृति रहेगी, अच्छी प्रकृति रहेगी तो हम दुर्गति से बच जाएंगे, प्रगति के सोपान चढ़ेंगे। मानक भाई, ओके, आखिरी सवाल स्वामी जी, आपने कहा कि वैक्सीन के आप विरोधी नहीं हैं, लेकिन फिर आप कह रहे हैं हो सकता है ये ड्रग माफिया का एक पूरा प्रोपेगेंडा हो। क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब मैं समझा नहीं। एक तरफ कह रहे हैं आप समर्थक हैं, फिर आप कह रहे हैं हो सकता है कि पूरी दुनिया को लगाओ, पैसे कमाओ, ये धंधा भी हो सकता है। कहना यह चाह रहा हूं, अभी तो कोविड के लिए हमें सब प्रकार के उपचार की, उससे बचाव की सारी चीजें करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ऐसा भी वक्त आएगा, और आने वाला है, और भारत में हो चुका है ऑलरेडी। इतना कमजोर हो गया उसका वायरस कि आगे शायद इसकी जरूरत ना पड़े। तो थोड़ा धीरज रखिए और ऐसे बेसब्री से ऐसे टूट के मत पड़िए, पेशेंस को मत त्यागिए, थोड़ा धीरज रखिए। अभी जिनको जरूरत है उनको लगाने दीजिए, तब तक प्राणायाम करते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव। ये कतई नहीं मानता हूं कि विशुद्ध रूप से ये कोई षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी। नहीं, फिलहाल नहीं है, नहीं, जाहिर है। आपने ये कहा कि आने वाले समय में अगर सारी की सारी ये ड्रग कंपनीज आने वाले समय में अगर कहती हैं नहीं सबको लगाइए, लगाते रहिए, तो हो सकता है कोई उनके मन में लालच आ जाए। लेकिन फिलहाल आपको लगता है इसकी जरूरत है, क्योंकि अभी जानें बचानी है, किसी भी तरह से कोरोना का अंत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव, न्यूज़ 24 पर लाइव जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और साथ ही धन्यवाद कर रहा हूं राष्ट्र की बात में आज जुड़ने वाले अपने सारे मेहमानों का भी, प्रेम शुक्ला, अब्दुल हफीज गांधी, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर धीरज कौर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।